नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक भूतिया गुड़िया की। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बचपन में आप भी कई गुड़िया से खेले होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में जिस गुड़िया की बात करने वाला हूँ, इस पर 2013 में एक मूवी भी बन चुकी है। इस भूतिया गुड़िया का नाम एनाबेला है और इस समय ये गुड़िया अभिमंत्रित करके वारेन के ओकलेट म्यूजियम में एक शीशे के शोकेश में रखी हुई है और इस शोकेश के नीचे इसे न खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और वारेन के अनुसार अभी भी इस गुड़िया के अंदर शैतानी आत्मा जिंदा है। उनके मुताबिक इस गुड़िया के अंदर होने के बावजूद भी यह एक आदमी की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस कहानी की शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है सन 1918 से। इसी साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानियां और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब में किया था। इस किताब में उन्होंने अपनी साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वह लिखते हैं कि एक बार वह अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहते थे, तभी उनको वह डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डॉल को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वह डॉल को देखकर बहुत खुश थी। वह उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वह डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह घर में अकेली बैठी उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नजरअंदाज कर देते। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वह डॉल रहस्यमयी तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वह गायब हो गई। ये कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वह डॉल कई सालों तक कहीं भी नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए, लेकिन 1970 में ये डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक दुकान में नजर आई। बात है 1970 की, जब एक माँ एक खिलौनों की दुकान से एक अलग दिखने वाली गुड़िया को खरीद कर घर लाती है। ये गुड़िया माँ अपनी बेटी डॉनर के जन्मदिन पर उसे तोहफे में देती है। उस समय डॉनर अपनी दोस्त एंजी और लू के साथ एक अपार्टमेंट में एक साथ रहती थी। डॉनर अपनी माँ के दिए हुए गिफ्ट यानी गुड़िया को बेड के एक कोने में सजा देती है। कुछ ही दिनों में डॉनर और उसकी दोस्तों को वह गुड़िया अजीब और डरावनी लगने लगती है। तीनों दोस्तों को वह गुड़िया चलते हुए दिखाई देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए यह बातें आम होने लगी, जैसे गुड़िया का एक जगह से दूसरी तरफ घूम जाना। कई बार जब डॉनर और उसकी दोस्त कॉलेज से घर आती है तो गुड़िया एक कमरे में रखी हुई दूसरे कमरे में मिलती, तो कभी सोफे पर मिलती थी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। डोना ने ये नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदल लेती थी। डोना ने ये कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि यह एक श्रापित डॉल है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। लगभग एक महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर हेल्प मी लिखा होता था, मानो जैसे ये सब उस गुड़िया ने अपने छोटे छोटे हाथों से लिखा है, क्योंकि जो कागज पर लिखावट थी वह किसी छोटे बच्चे की थी। हैरानी की बात यह है कि जो संदेश लिखे मिलते थे वे चमड़े के कागज पर मिलते थे, जो कि उस घर में थे ही नहीं। एक रात को जब वो दोनों दोस्त घर पहुंचती है तो उन्हें गुड़िया की पीठ और छाती पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब उन्हें लगने लगा कि इस गुड़िया में किसी शैतानी आत्मा का साया है और वह दोनों दोस्त आत्माओं से बात करने वालों को बुलाती है। वह इंसान गुड़िया से बात करके पता लगाता है कि उस गुड़िया में किसी बच्ची एनाबेला की आत्मा है, जो अपने बचपन में इसी जगह खेलती थी जिस जगह वह अपार्टमेंट है। जब एनाबेला 7 साल की थी तब इसकी लाश इसी जगह मिली थी। उसने कहा कि वह डॉनर के साथ रहना चाहती है, उसे डॉनर के साथ रहना अच्छा लगता था। डॉनर एनाबेला को अपने साथ रहने देती है, लेकिन डॉनर को जल्दी ही महसूस होता है कि उस गुड़िया में किसी बच्ची की आत्मा न होकर कोई शैतानी आत्मा है। उस घर में डॉनर और एंजी के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही नापसंद करता था। लू ने कई बार डॉनर को बताया कि इस गुड़िया में शैतानी आत्मा है और इसे कहीं दूर फेंकने के लिए भी कहा था, पर डॉनर ने लू की बातों को अनसुना कर दिया था। बच्ची की आत्मा से बात होने के बाद दूसरे दिन सुबह लू घबराते हुए डोना को बताता है कि गुड़िया ने उसे कल रात को गला दबाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन डोना को लगा कि लू ने कोई डरावना सपना देखा है।
लेकिन उसी दिन दोपहर को जब एंजी और लू बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखने की आवाजें आने लगती है। जबकि डोना कहीं बाहर गई हुई थी, वे दोनों डरते डरते कमरे को खोलकर देखते हैं, उसमें सिर्फ गुड़िया एक तरफ पड़ी हुई थी। लू को देखते हो गुड़िया उस पर हमला कर देती है। लू के कपड़े फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह पर गहरे घाव कर देती है। गुड़िया के ऐसे भयानक हमले से लू सदमे में चली जाती है। लू पर हुए इस भयानक हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में किसी बच्ची की नहीं बल्कि शैतानी आत्मा का साया है। ये गुड़िया श्रापित है। डोना मदद के लिए फादर हेगन से मिलती है। फादर हेगन को शापित आत्मा का मामला लगने के कारण वह डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं। फादर कुक तहकीकात के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक्सपर्ट एडवर्ड रेन और लॉरेन रीटा वारेन को बुलाते हैं। दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक हफ्ते तक उस गुड़िया के व्यवहार पर अध्ययन करा। उन्हें ये पता लगाते हैं कि इस गुड़िया में एक शैतानी ताकत है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है, जिससे उसका पुनर्जन्म हो सके। इसीलिए वह डोना के साथ रहना चाहती थी। डोना का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले वह गुड़िया पहले जगह बदलती है, फिर हेल्प मी संदेश लिखती है, अपने ऊपर खून के धब्बे लगाती है। जब डोना आत्माओं से बात करने वाले को बुलाती है, तब वह गुड़िया उससे झूठ बुलवाती है कि वह एक बच्ची की आत्मा है और वह डोना के साथ रहना चाहती है। वारेन के मुताबिक थोड़े ही दिनों के बाद गुड़िया डोना के शरीर पर कब्जा कर लेती। अब इस अपार्टमेंट को श्रापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वारेन और फादर कुक वहां एक क्रिया करते हैं। क्रिया के बाद उस श्रापित गुड़िया को अपने साथ घर ले जाते हैं। गाड़ी चलाते समय उन्हें यह महसूस होता है कि वह गुड़िया अपनी शैतानी ताकत से गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग का काम करना बंद कर देती है, जिससे गाड़ी अपना संतुलन खोकर एक पेड़ में टकरा जाती है। वारेन गाड़ी से उतरकर उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं, जिससे वह गुड़िया कमजोर पड़ जाती है, जिसके बाद वारेन सुरक्षित अपने घर पहुंचते हैं। वारेन उस शापित गुड़िया को लाकर अपने ऑफिस में रख देते हैं। कुछ दिनों बाद ही उस गुड़िया की पहले वाली हरकतें शुरू हो जाती है। वारेन जब ऑफिस से जाते हैं तो ऑफिस बंद करके जाते थे, लेकिन घर वापस आने पर वह गुड़िया कभी सीढ़ियों में तो कभी दूसरे कमरे में मिलती थी। इसी दौरान एक और घटना घटती है। एक दिन फादर जैसन ब्रैडफिल्ड वारेन से मिलने आते हैं। वह उनकी नज़र ऑफिस में रखी उसी गुड़िया पर पड़ती है। वह उसे देखकर कहते हैं, ये कपड़े की साधारण गुड़िया किसी का क्या नुकसान करेगी। ये कहकर फादर वहां से चले गए, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वह घायल हो जाते हैं। ये हादसा होने के बाद वारेन के अभिमंत्रित किए गए बॉक्स में उस गुड़िया को रखकर बंद कर देते हैं। वह उसे अपने म्यूजियम में रख देते हैं। इसके बावजूद भी यह गुड़िया एक इंसान की मौत की जिम्मेदार है। जब एक बार एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वारेन के म्यूजियम में आते हैं, वारेन उन्हें उस गुड़िया के बारे में बताते हैं। कहानी सुनकर वह दोनों उस बॉक्स में पड़ी गुड़िया के पास जाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जब ऐसा करते हुए वारेन उन्हें देखते हैं तो उन्हें वहां से बाहर निकाल देते हैं। बाद में वारेन को पता चलता है कि म्यूजियम से जाने के बाद उनकी मोटरसाइकिल का कंट्रोल अपने आप बिगड़ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें लड़के की मौत हो जाती है और लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है। वारेन का मानना है कि कभी भी किसी शैतानी आत्मा के बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शैतानी आत्मा अपनी ताकत से आपका सुधार या बिगाड़ दोनों ही कर सकती है। आज भी आप इसे इसी म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ न लगाएं।